हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे लेक्चर प्रोवाइड किए हैं फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी के, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे इकोनॉमी में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बार बार, उसके बारे में डिस्कस किया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें सवाल क्या दिया गया है, देखिए। इसमें पूछा है कि भू परिष्करण यानी टिलेज को परिभाषित करें और फसल उत्पादन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो टिलेज होता क्या है आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि हमने किसी फसल की बुआई की, ठीक है। मान लीजिए हमने एक फसल लगाया, तो फसल लगाया तो कैसे लगाएंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बुआई करेंगे। बुआई करने के बाद हमारा प्लांट तैयार होगा। फिर ये प्लांट क्या होगा, मैच्योर होगा, ठीक है। क्या होगा, मैच्योर होगा प्लांट। तो देखिए, ये हम बुआई से लेकर फसल की कटाई तक, फसल की हार्वेस्टिंग तक जो भी हम कर्षण क्रियाएं करते हैं, यानी कि हम जो भी हम निकाई गुड़ाई जो भी जुताई उताई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं, हम टिलेज बोलते हैं। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। हम फसल की बुआई से लेकर कटाई के बीच में जो भी हम कर्षण क्रियाएं करते हैं, उसी को हम बोलते हैं, टिलेज बोलते हैं। इसमें फसल उत्पादन में इसका क्या महत्व है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, टिलेज से हमारा क्या होता है कि सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो बेहतर हो जाती है। ओके, और सॉइल का जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, यानी मृदा का जो नमी होता है वो भी संरक्षित हो जाता है। ओके, मृदा का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। ओके, मृदा में वायु का आवागमन हो जाता है। इससे हम खरपतवारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कीट और जो बीमारियां लगती हैं फसलों में, उसको भी हम रोकथाम कर सकते हैं टिलेज के माध्यम से। तो ये सब हमारे काफ़ी महत्व है। तो इसमें दिया है, ध्यान दीजिए, टिलेज का यांत्रिक हेर फेर है, ताकि जो यानी जो टिलेज है ये हमारा मिट्टी का यांत्रिक हेर फेर है, ताकि फसल उत्पादन के लिए अनुकूल यानी कि फेवरेबल कंडीशंस प्राप्त की जा सके। यह फसल उत्पादन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है, जिसे आमतौर पर बुआई या रोपण से पहले किया जाता है। उत्पादन की मात्रा बहुत हद तक टिलेज की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो जो मैं बताया वही कुछ है, आसपास है, बट इसमें क्या है कि किताबी भाषा वाला दिया गया है। अगला सवाल दिया है, टिलेज के जनक कौन है और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सवाल, बार बार सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टिलेज के जनक हम जेथरो टूल को कहते हैं, और इन्होंने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक बुक लिखी थे। कौन सा बुक लिखा था, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। और फादर कौन है, जेथरो टूल है। ध्यान दीजिएगा, जेथरो टूल फादर है और हॉर्स होइंग हस्बेंड्री इन्होंने बुक लिखा था। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला है, टिलेज और टिल्थ के बीच में अंतर बताइए। तो टिलेज क्या होता है, वो हमारा होता है भूमि की मतलब कर्षण क्रिया, यानी कि मृदा में जो भी हम कर्षण क्रिया करते हैं वो हमारा टिलेज होता है। जो कि जो टिल्थ होता है वो हमारा टिलेज के बाद, यानी आफ्टर टिलेज जो सॉइल की जो फिजिकल कंडीशंस होती है वो हमारा टिल्थ कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, हम ये हमारा खेत है, तो खेत में क्या कर दिए, हम जुताई कर दिए। तो जुताई कर दिए तो इसमें जो सॉइल्स है, जो बड़े बड़े ढेले थे वो छोटे छोटे हो गए, टुकड़े में हो गए। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े में हो गए ना, यही हमारे जो कंडीशंस हो गए यहाँ टिलेज के बाद, जो हमारा सॉइल्स का जो कंडीशंस होता है, जो सॉइल्स में जो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, फिजिकल जो कंडीशंस होती है, ओके, वो हमारा क्या कहलाता है, टिल्थ कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें दिया गया टिलेज को फसल उत्पादन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। इसमें जुताई और संतलीकरण जैसी क्रियाएं शामिल है। ओके, इसके विपरीत जो टिल्थ होती है, टिलेज क्रियाओं के परिणाम स्वरूप टिलेज के बाद आफ्टर टिलेज सॉइल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अभी फिजिकल अवस्था है, फेज हैं, जो फसल उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। वही जो मैंने आपको बताया हूँ, कोई खेत था, खेत में बड़े बड़े ढेले थे तो वो छोटे छोटे ढेले में हो गए। अब ये छोटे छोटे ढेले जो हो गए वो बुआई के लिए, यानी कि फसल की बुआई के लिए, बीज की अंकुरण के लिए फेवरेबल हो गए हैं। ओके, समझ गए होंगे। अगला है, भू परिष्करण के कोई 3 मुख्य उद्देश्य बताइए। तो 3 मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, तो सबसे पहले ह्यूमस और उर्वरता जोड़ना, यानी कि मृदा में जो ह्यूमस होते हैं या फिर जो उर्वरता होती है, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है, इसको इम्प्रूव करना होता है। खरपतवारों के बीजों को नष्ट करना होता है। और साथ ही साथ जो भी हमारे सीड बोर्न डिसीज होते हैं या फिर इंसेक्ट हो गए जो कि प्लांट पर अटैक करते हैं, उनको क्या करना होता है, उनको ख़त्म करना होता है। तो यही सब हमारा है। इसके साथ ही साथ इसमें दिया है, सीड बेड को तैयार करना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कितने कितने हैं, मैं आपको बता दिया हूँ। ओके, चलिए और आगे हम बढ़ लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है, ऑन सीजन टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज क्या है और इसमें क्या अंतर बताइए और इसके 2 मुख्य
प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑन सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज का मतलब क्या होता है, फसल की बुआई कर दिए, ठीक है, अब बुआई से लेकर क्या हो गए हम कटाई तक, ठीक है, बुआई से लेकर कटाई के बीच में जो भी हम टिलेज करते हैं वो हमारा ऑन सीजन टिलेज कहलाता है। जैसे हमारा प्राइमरी टिलेज हो गया, ठीक है, प्राइमरी हो गया, इसके साथ ही साथ सेकेंडरी हो गया। तो जो प्राइमरी सेकेंडरी ये सब जो होते हैं ये सब हमारे ऑन सीजन टिलेज में आते हैं। जबकि ऑफ सीजन टिलेज जो है हमारा, ये जब हम कटाई कर दिए, कटाई के बाद दूसरी फसल जब लगाएंगे उसके बीच में जो, ठीक है, दूसरी फसल लगाने से और पहली फसल की कटाई के बीच में जो भी हम टिलेज करते हैं वो हमारा ऑफ सीजन टिलेज कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। ऑन सीजन टिलेज क्या हो गया, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, यानी जब फसल जब लगा हुआ रहता है तब जब हम टिलेज करते हैं तो वो हमारा ऑन सीजन टिलेज कहलाता है। जबकि ऑफ सीजन टिलेज जो होता है कटाई करने के बाद जो बीच में गैप मिलता है, ठीक है, कटाई करने के बाद और बुआई से बीच में जो गैप मिलता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम जब धान की कटाई कर लेते हैं तो ग्रीष्मकालीन में हमें समय मिलता है, ओके, या फिर गेहूं की कटाई करने के बाद धान की फसल जब लगाते हैं तो उसके बीच में हमें 1 महीने का डिफरेंस मिलता है। तो यही 1 महीने के बीच में जो भी हम कर्षण क्रियाएं करती हैं, जैसे हम एग्जांपल के लिए हम गहरी जुताई करते हैं 50 सेंटीमीटर डेप्थ में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑफ सीजन टिलेज कहलाएगा। अगला है क्रीडा के अनुसार जुताई के 3 क्लासिफिकेशन बताइए। तो सबसे पहले हमारा होता है उथली, ठीक है, पहला होता है उथली, दूसरा होता है मध्यम जुताई, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा हमारा गहरी जुताई। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा, जो उथली होता है ये 5 सेंटीमीटर डेप्थ में करते हैं, मध्यम जो होता है वो 15 सेंटीमीटर के डेप्थ में करते हैं, ओके, और यही जो गहरी होती है ये हमारा करते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ में करते हैं। तो समझ गए होंगे, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, ये 3 क्लासिफिकेशन क्रीडा के अनुसार टिलेज के टाइप्स है ये 3, ओके, समझ गए होंगे। अगला है न्यूनतम भूप परिष्करण, मिनिमम जो टिलेज होते हैं ये क्या होता है और इसके जनक कौन है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले शुरुआत की बात करूँ तो ये हमारा यूएसए में हुई थी और इसके फादर कौन कहलाते हैं, हमारे हमारे E.H. फाल्कर कहलाते हैं, ठीक है, E.H. फाल्कर हमारे ये फादर है, E.H. फाल्कर, ओके, E.H. फाल्कर हमारे फादर हैं किसके, मिनिमम टिलेज के। अब मिनिमम टिलेज होता है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जितनी जुताई हमें आवश्यक होती है उतना कम से कम हम जुताई करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें गेहूं की बुआई करना है तो गेहूं की बुआई हम कम से कम, यानी कम से कम एक एक ही 2 हमें जुताई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम एक ही जुताई करेंगे तो वो हमारा मिनिमम टिलेज कहलाता है। मिनिमम शब्द से ही समझ लीजिए कि कम से कम जुताई करके हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, टिलेज के माध्यम से फसल की बुआई कर सके, यही हमारा मेन उद्देश्य होता है टिलेज का, ओके, समझ गए होंगे आई होप। अगला है न्यूनतम भूप परिष्करण, मिनिमम टिलेज के 2 मुख्य नुकसान बताइए। तो मुख्य नुकसान ये है कि इसमें जो जर्मिनेशन जो होता है वो कम होता है और साथ ही साथ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, इनका जो अपघटन होता है, ठीक है, डिग्रेडेशन जो होता है वो बहुत ही मतलब कम होता है और इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक पड़ती है हमें। तो यही हमारा इसका मतलब मेन नुकसान है। पहला है कि अंकुरण कम होगा, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ जो हो गए वो कम अपघटित होंगे और इसमें नाइट्रोजन अधिक डालने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है कि शून्य भूप परिष्करण जीरो टिलेज को परिभाषित कीजिए और बताइए कि इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे शून्य भूप परिष्करण जो है ये इसकी शुरुआत भी यूएसए से हुई थी और फादर जो हमारे हैं वो जेबी ट्रिपलेट है। कौन है, जेबी ट्रिपलेट हमारे हैं, जेबी ट्रिपलेट, ये हमारे किसके फादर हैं, ये हमारे फादर है जीरो टिलेज के फादर हैं। और शून्य भूप परिष्करण होता क्या है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बिना जुताई के जब फसल की बुआई कर देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, शून्य भूप परिष्करण कहलाता है। टिलेज का मतलब होता है जुताई करना, बट शून्य भूप परिष्करण का मतलब होता है कि बिना जुताई करे हम बुआई करना फसल की, तो यही हमारा शून्य भूप परिष्करण कहलाता है, ओके, समझ गए होंगे। 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सबके सब इसमें डिस्कस कर लिया, जिसमें मैंने आपको बता दूं क्या क्या डिस्कस किया है। बीज की सुसुप्तावस्था हमने डिस्कस किया है, ठीक है, इसके साथ साथ बीज सुसुप्तावस्था के प्रकार कौन कौन से, बीज की विभिन्न विधियाँ, ठीक है, क्लासेस कौन कौन सी, जुताई के बारे में, जुताई के मुख्य लाभ, न्यूनतम जुताई, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें देखी है। अगर आपको नहीं देखा तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है, ओके। और जितने भी सवाल थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा मत समझिए कि मैं ऐसे हवा में बोल रहा हूँ,
जितने भी सवाल आपके एग्जाम्स में देखने जाएंगे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।